आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। आपराधिक मानववध के आरोपी को एडीजे ने किया भरी। 4 हादसों में एक युवक की मौत, 6 जने हुए घायल। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। क्षेत्र में हुए 4 अलग अलग हादसों में एक युवक की मौत हो गई तथा 6 जने घायल हो गए। पुलिस निर्माण कार्य के दौरान मशीन के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार परमेश्वर लाल प्रजापति ने रिपोर्ट दी कि मेरा पुत्र सुरेश कुमार प्रजापति उम्र 40 वर्ष ठेकेदारी का काम करता था। नयाबास में निकिता जाट पत्नी संजय जाट के घर पर मकान निर्माण का ठेकेदारी का काम कर रहा था। मंगलवार सुबह काम पर मेरा पुत्र सुरेश एवं अन्य मजदूर मिक्सचर मशीन को छत पर चढ़ा रहे थे। इसी दौरान अचानक मशीन असंतुलित होकर नीचे खड़े सुरेश के ऊपर गिर गई, जिससे सुरेश के चोटें आई और उसे घायलावस्था में राजकीय बगड़ी अब जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर कोतवाली थाने से हेड कांस्टेबल सतवीर सिंह ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इसी प्रकार सोमवार रात डूंगर बालाजी रोड पर मोटरसाइकिल सवार को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार कैलाश पुत्र ओम प्रकाश जाट उम्र 22 वर्ष, वासुदेव पुत्र हरिराम जाट उम्र 23 वर्ष, राकेश पुत्र गोमाराम जाट उम्र 22 वर्ष घायल हो गए, जिनको गोपालपुरा निवासी बुद्धि प्रकाश स्वामी सुजानगढ़ के राजकीय बगड़ी अब जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने तीनों घायलों का उपचार किया। इसी प्रकार जसवंतगढ़ रोड पर मंगलवार सुबह दुर्घटना हुई, जिसमें मंदबुद्धि व्यक्ति हरिराम पुत्र हंसराज प्रजापति उम्र 40 वर्ष निवासी शिव मंदिर लाडनू को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसे वसीम ने सुजानगढ़ के राजकीय बगड़ी अब जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना पर टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने अस्पताल पहुंचकर घायल हरिराम के परिजनों का पता लगाकर उन्हें सूचित किया और उसका इलाज शुरू करवाया। परिजनों के अनुसार सोमवार को हरिराम घर से निकल गया था। हादसे में हरिराम का पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर सुजानगढ़ कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल दिलीप ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसी प्रकार सुजला कॉलेज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शिवनारायण पुत्र भागुराम भार्गव उम्र 23 वर्ष निवासी जसवंतगढ़ तथा महेंद्र पुत्र भागुराम भोपा उम्र 22 वर्ष निवासी डाबड़ी घायल हो गए, जिन्हें मनीष पारिक व अन्य सुजानगढ़ के राजकीय बगड़ी अब जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों का उपचार किया। आपराधिक मानववध के 14 साल पुराने मामले में एडीजे महेंद्र प्रताप भाटी ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया है। सालासर थाने में 5 अगस्त 2011 को मुकनाराम जाट निवासी घिड़िया बड़ा जिला सीकर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 28 जुलाई 2011 को सुबह करीब 8 बजे मेरा पुत्र रतनलाल अपनी निजी स्कॉर्पियो से मालासी से सालासर आता था। मेरा पुत्र माताजी मोड़ के पास पहुंचा तो मुकेश कनवारी और उसके साथी रक्षपाल कनवारी, प्रहलाद सिंह रुक्काशिर, कपिल जाट, कयाम सर, कल्लूराम जाट, बामणिया व 7-8 अन्य व्यक्ति जो कि कैंपर, बोलेरो व बोलेरो अक्सल गाड़ियों में सवार थे, मेरे पुत्र की रंजिश के चलते हत्या के आशय से उसका पीछा कर रहे थे। इसी उद्देश्य से मेरे पुत्र की गाड़ी के टायरों पर गोली मारकर गाड़ी के टायरों को ब्लास्ट कर दिया और जानबूझकर हत्या करने के उद्देश्य से उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे गाड़ी पलटी खा गई और गाड़ी के पलटी खाने से रतनलाल की मौत हो गई। एडवोकेट रमेश गुलेरिया ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद सालासर पुलिस ने प्रकरण की जांच की और आईपीसी की धारा 304 यानी कि हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के तहत सक्षम न्यायालय में एक आरोपी मुकेश कुमार निवासी गांव कड़वारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण सेशन न्यायालय में विचारणीय होने के कारण एसीजेएम कोर्ट ने पत्रावली एडीजे कोर्ट को सौंप दी। इसके बाद एडीजे कोर्ट में मामले का विचारण चला और अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए तथा 33 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाए गए। आरोपी के अधिवक्ता रमेश गुलेरिया ने बताया कि आरोपी की ओर से बचाव के लिए 3 दस्तावेज भी प्रदर्शित करवाए गए। अभियोजन के बाद बयान मुलजिम हुए और न्यायालय में बहस अंतिम सुनी गई। कुल 27 न्यायिक दृष्टांत आरोपी के अधिवक्ता एडवोकेट रमेश गुलेरिया द्वारा कोर्ट में पेश किए गए, जिस पर न्यायालय ने आरोपी मुकेश कुमार निवासी कनवारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
मामले में आरोपी की ओर से एडवोकेट रमेश गुलेरिया ने पैरवी की। आपको बता दें कि धारा 304 हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध से संबंधित धारा है। ये प्रकरण वर्ष 2011 में पुलिस थाना सालासर में एक FIR 5 नामजद आरोपियों के विरुद्ध व 7-8 अन्य आरोपियों के विरुद्ध धारा अंतर्गत 304 और 149 IPC के तहत दर्ज की गई, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने एक आरोपी मुकेश कुमार निवासी कनवारी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 304 IPC के तहत अपराध प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट पेश की। माननीय न्यायालय ADJ साहब ने इस प्रकरण का विचारण प्रारंभ किया। विचारण के दौरान सर्वप्रथम आरोपी के विरुद्ध धारा 304 IPC का आरोप तय किया गया। उसके पश्चात मामले में अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रारंभ किया गया। अभियोजन साक्ष्य के दौरान अभियोजन ने कुल 30 गवाहान न्यायालय में पेश किए, जिनके बयान लेखबद्ध करवाए गए। इसी दौरान अभियोजन साक्ष्य के दौरान ही कुल 33 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए और इसी दौरान मुलजिम की ओर से बचाव में 3 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसके पश्चात अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात मुलजिम बयान लिए गए। मुलजिम बयान होने के पश्चात माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय ने बहस अंतिम सुनी गई। उसके पश्चात माननीय ADJ साहब ने आरोपी मुकेश कुमार निवासी कनवारी को आरोप अंतर्गत धारा 304 IPC के तहत संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करके बरी कर दिया गया। यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि धारा 304 IPC आपराधिक मानव वध से संबंधित है।